तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 5 बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लेंगे। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी श्रेणी जिसका समान अंतर हो उसे समानांतर कहते हैं। ये शब्द जो है ना, समान और अंतर दोनों से मिलकर बना है। तो समान को हम अलग कर लिए और अंतर को फिर लिख लिए। श्रेणी मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, या इसे आप लाइन भी कह सकते हैं, इसे आप लाइन भी कह सकते हैं। परिभाषा निकल के आ रहे हैं कि ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, या ऐसे श्रृंखला जिसका अंतर समान हो उसे समांतर श्रृंखला कहते हैं। और श्रृंखला का मतलब होता है लाइन। लाइन तो आप लोग समझते ही होंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए 1 2 और भी कुछ है, और भी आएगा ऐसे करके इन्फिनिट तक। तो देखिए ये क्या है, श्रृंखला है। देखिए एक ही धारा से बहे जा रहे हैं। ठीक है, और इसका अंतर देखिए 1 से 2 गया तो बीच में 1 रहा, फिर 2 से 3 तो इसका अंतर कितना हुआ, ये +1, फिर 3 से 4 तो +1 का हुआ अंतर, 4 से 5 तो अंतर कितना हुआ 1। मतलब देखिए क्या बोले परिभाषा में हम लोग, ऐसा श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला है, ऐसे श्रृंखला जिसका अंतर समान हो। देखिए अंतर समान आ रहे हैं सबका, मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्यों बोलते हैं एपी? क्योंकि समांतर का अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक्स और पी से होता है आपका प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी। ठीक है, हम लिख रहे हैं, तो देखिए अर्थमेटिक ये होता है समांतर का अंग्रेजी, और प्रोग्रेशन ये होता है श्रेणी या श्रृंखला। ये होता है प्रोग्रेशन, श्रेणी या श्रृंखला का अंग्रेजी होता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में एपी। मतलब जो ऊपर दिया हुआ है हम लोग कह सकते हैं एपी बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। ये जो है एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका अंतर जो है समान है। आपको यही समझना है, इसका अंतर क्या है, समान है। जैसे कि तो एपी में जो दिया हुआ है इसे पहले दुआ है, तो ये क्या हुआ, पहला पद क्या हुआ, ये पहला पद। इसे सूचित करेंगे हम लोग A1 से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग दिखा देंगे किससे, A2 से। फिर इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इसे क्या कहेंगे हम लोग, तीसरा पद। इसे कौन चीज़ से हम लोग डिनोट करेंगे, तो इसे हम लोग A3 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, देखिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो क्या होगा, चौथा पद। इसे हम लोग सूचित करते हैं कैसे, तो ये 4 से। ठीक उसी प्रकार इसे हम लोग कौन सी से सूचित करेंगे, तो पांचवा पद। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं भाई, A5 यानी कि पांचवा पद। इसका मतलब हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है जिसमें एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। कैसे, तो एपी बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि एपी दिया हुआ है क्या, 5, और आपको दिखाने वाले पद। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिख सकते हैं A1 बराबर
5, हाँ A2 बराबर 10, मतलब दूसरा पद बराबर पहला पद कितना है 5, दूसरा पद 10, इसी प्रकार तीसरा पद बराबर 15, चौथा पद बराबर 20, पांचवा पद बराबर 25। ठीक है, हम लिख लेते हैं इधर पहला दूसरा पद वाला। हाँ, तो पांचवा पद क्या हुआ 25। ठीक है, तो ये था, हम लोगों को समझना था कि कोई भी पद हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कोई भी पद, किसी भी पद का समानांतर निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इस समानांतर को ही हम लोग कहेंगे, यहाँ पर मैथ की भाषा में समानांतर को कहेंगे सार्वअंतर। क्या कहेंगे? सार्वअंतर। क्या कहेंगे? सार्वअंतर। सार्वअंतर, जो समांतर निकाल रहे थे हम लोग, इसे कहेंगे सार्वअंतर। जिसे सूचित करेंगे कौन सी से? तो जिसे सूचित करेंगे हम लोग, सार्वअंतर को सूचित करेंगे हम लोग डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, तो देखिए डी बराबर क्या फॉर्मूला क्या निकालते हैं। डी बराबर हम लोग क्या कर रहे थे इधर कि दूसरे पद से पहला पद को माइनस कर रहे थे, फिर इससे इसको माइनस कर रहे थे, फिर इससे माइनस कर रहे थे, फिर इसको इससे माइनस कर रहे थे। जो आ रहा था वही हम लोगों का सार्वअंतर निकाल रहा था। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग इसमें भी। देखिए हम लोग करेंगे क्या कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, हम लोग लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, और इसे मान लेंगे हम लोग D1, और D1 बराबर लिख लेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि D1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा पद मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए D1 बराबर, तो देखिए A2 का मान कितना है? A2 का मान 10 है। A2 का मान कितना है? 10। तो A2 बराबर कितना लिख लेंगे हम? 10। ठीक है, और A1 का मान कितना है? तो A1 का मान 5, यानी कि D1 बराबर निकल रहा है हम लोगों का 5। फिर उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या? D2। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे D2। D1 बराबर हो रहा था, देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर दूसरा पद आया था, तो यहाँ पर क्या है? D2 है, 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 था तो दूसरा हो रहा था, दूसरा पद। यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे हम लोग? तीसरा पद। ऐसे ही याद करने के लिए हम बोल रहे हैं दूसरा पद माइनस, देखिए 1 फिर इससे कम रहा था तो यह तीसरा है, तो इधर क्या होगा? दूसरा पद बराबर। तो देखिए D2, तो तीसरा पद कितना है? तीसरा पद कितना है? A3 कितना है? 15। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं और एक लाइन, हम आप तो समझ ही लिए होंगे। तीसरा पद मतलब A3 कितना है? 15, और दूसरा पद कितना है? A2 10। तो बराबर निकल रहा है, इधर भी 5। तो इधर आप देख सकते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं हम लोग जो बोल रहे थे कि D1 D2 इस सभी को अगर हम मान लेंगे, D1 D2 इस सभी को हम लोग मान लेंगे क्या? D का मान कितना है? D का मान कितना है इधर? 5। ठीक है, तो 5 हो गया हम लोगों का D। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि दिया हुआ है आपका 3, उसके बाद 6, फिर 9, इसी प्रकार से एक क्या दिया हुआ है? AP। क्या दिया हुआ है? एक AP। तो आपको बोला है D का मान क्या होगा? D का मान क्या होगा? तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है? ये 1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, और ये क्या है? ये 4। आपको निकालने कौन सी बोले? D1 का मान, सॉरी D का मान। आपको निकालने कौन सी बोले? D का मान। तो D बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्रमगत जो श्रेणी होगा, यहाँ पर देखिए क्रमगत है 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो क्रमगत श्रेणी से उसके पहले वाले को माइनस कर देंगे। क्रमगत श्रेणी से उसके पहले वाले श्रेणी को हम लोग माइनस कर देंगे, तभी हम लोगों का D का मान निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए
क्रमगत श्रेणी इधर क्या है, क्रमगत 3 6 बढ़ते जा रहे हैं, तो क्रमगत श्रेणी हम लोग क्या कर दिए इधर A2 और उसके पहले वाले श्रेणी को माइनस कर देंगे तो A1। तो इधर से हम लोगों का निकल के आ रहे हैं A2 का मान कितना है 6 और A1 का मान कितना है 3, यानी कि D का मान निकल के आ गया हम लोगों का 3, तो D का मान 3 हो गया, यही हो गया। A1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, A1 को ही हम लोग कहते हैं ये, और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पहला पद या प्रथम पद। ठीक है, और डी को क्या कहेंगे हम लोग, डी को क्या कहेंगे हम लोग, तो सार्वंतर। मान लीजिए आपको एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एपी, ठीक है, और आपको बोला गया है डी का मान निकालिए, डी बराबर व्हाट। तो हम लोग अभी इसी के डी बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग दूसरा पद से पहला पद माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहला पद भी दिया और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद। तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरा पद से पहला पद को माइनस करेंगे या तीसरा पद से दूसरा पद को। तो हम लोग क्या करते हैं इधर A2 से हम लोग क्या करें, A2 से A1 को माइनस कर दे रहे हैं। देखिए A2 का मान 5 और A1 का मान 3, तो आ गया कितना हम लोगों का 2। अगर आपको ऐसे एपी दिया हुआ है और अगर आपको बता दिए कि मान लीजिए कि ये 70 का मान कितना होगा, तब तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला पद आपको बताया, पहला पद को हम लोग क्या बोले, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। पहला पद को क्या बोले ये, इसी प्रकार दूसरा पद को आपको देख के पता चल रहा है। देखिए दूसरा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। देखिए पहला पद को क्या बोले ए, यानी कि देखिए A2 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, A2 बराबर कितना था 5, ठीक है। और 5 को हम लोग देखिए A2 को क्या लिख रहे हैं हम लोग 5 है इधर, और इधर भी 5 आना चाहिए, मतलब A2 का मान 5 आना चाहिए ना। तो A2 बराबर माइनस A2 बराबर दिया है हम, A2 बराबर A का मान बैठा दीजिए आप, F का मान कितना है 3, अगर 3 बैठा देंगे आप, और प्लस डी, और डी का मान कितना है, सार्वंतर कितना है 2, तो 3 प्लस 2 कितना है 5, मतलब A2 का मान 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग निकालें कि A3 बराबर, तो A3 बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब देखिए A का मान कितना है 3, A का मान कितना है 3, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू डी है, इंटू डी, तो डी का मान कितना है 2, तो कीजिए आप गुना, पहले गुना होता है 2 2 4, 4 और 3 कितना होगा 7। तो देखिए A3 का मान कितना है 7, तो हम लोग लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस 2D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी प्रकार से A4 बराबर, आपको ये एक बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 3 था तो इधर क्या हो गया 2, इधर 2 था तो इधर क्या हो गया 1, मतलब एक घटते जा रहे हैं, तो इसी प्रकार A4 बराबर क्या होगा तब A प्लस, इधर देखिए 3 था 2 हो गया, तो इधर 4 है तो कितना होगा 3D, ठीक है। इसी प्रकार से A5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आप तो समझ गए होंगे। A5 बराबर लिख सकते हैं हम लोग A प्लस, देखिए इधर 4 था 3 हो गया, इधर तब 5 है तो इधर कितना होगा 4 होगा। फिर A6 बराबर, मतलब 6वां पद बराबर फॉर्मूला होगा क्या A प्लस, देखिए इधर 5 था 4 हो गया, तो इधर 6 है तो इधर कितना होगा 5, यानी कि 5D। फिर अगर A7 बराबर बोले आपको, तो देखिए 6 था 5 हो गया, तो इधर कितना है 7 है तो कितना होगा 6, ये तो आपको लिखना ही होगा A प्लस 6D। इसी प्रकार से अगर आपको बता दिए
कि ये 8 मतलब 8वां पद निकाले, तो 8वां पद बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या सीख लिए अभी, ए प्लस एक माइनस हो जाएगा यहाँ से, मतलब 70। इसी प्रकार से ए 70 निकालने बोले थे आपको, क्या बोले थे, ए 70, तो ए 70 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जितना था यहाँ इससे एक माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस इधर जितना है उसमें से हम लोग एक माइनस कर देंगे, मतलब 69D 69D लिख सकते हैं हम लोग। और इसी का मान आपको क्या बोले, निकालने के लिए बोले आपको यहाँ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 70 बराबर, आपको पता चल गया होगा कि पहले हम लोग ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से एक माइनस कर देंगे यानी कि 69D। तो देखिए A1 को ही हम लोग क्या बोले ए, तो पहले वाला को क्या बोलेंगे हम लोग A1, तो और A1 को ही हम लोग बोलेंगे ए। तो देखिए कितना है, A1 का मान 3 और 69 और D का मान कितना निकाले हम लोग 2, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 141, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए, इसी प्रकार से अगर आपको बोले कि ये 50 का मान निकाले, तो क्या कीजिएगा आप, पहले वाला को हम लोग A1 मानते हैं और A1 को ही क्या बोले हैं ए, तो ए 50 बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जान लिया हम लोग अभी, ए प्लस इतना से एक माइनस कर देंगे यानी कि 49D बराबर क्या होगा, ए का मान, A1 को ही ए बोलेंगे, तो ए का मान क्या है 3 प्लस 49, ठीक है, और डी का मान कितना आया 2। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 101। तो इसी प्रकार से आप घर में होमवर्क लीजिए, घर में कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, गारंटी होगा होमवर्क बना के आना है आपको। ये 15 बराबर कितना होगा, ठीक है, और ये 69 बराबर कितना होगा, ये 1000 बराबर कितना होगा, ये 89 बराबर कितना होगा, ये 100 बराबर कितना होगा। ये आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। ईमानदारी के साथ कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा आपको। और एक बात है समझ लीजिए, कोई भी एपी जो है आपको देख के ही पता चल गया होगा। एपी आपको बोले हम लोग एपी, अगर एपी किसी का दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपको एपी दिया हुआ है कि A1 कॉमा देखिए A2, इसी प्रकार से आपको एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग A1 को क्या लिख सकते हैं भाई, A1 को हम लोग लिख सकते हैं एपी बराबर, देखिए हम जो समझ रहे हैं आपको जो हम समझाना चाहते हैं ये समझ लीजिए। A1 को क्या बोले हम लोग ए, ठीक है, और A2 को क्या लिखे थे हम लोग, A2 बराबर फॉर्मूला ये A2 बराबर A प्लस डी, ठीक है। तो A2 को हम लोग बोल सकते हैं, देखिए इधर अगर याद नहीं है तो, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक से तो फिर देख लीजिए, फिर समझा रहे हैं। A2 को क्या बोले थे हम लोग, A2 को क्या बोले थे, देखिए A प्लस डी, तो ये A2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है। A3 बराबर क्या लिखे थे हम लोग A प्लस 2D, तो A3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक। और A4 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A4 के जगह पर A प्लस 3D, तो देखिए A4 के जगह पर A प्लस 3D, इसी प्रकार से भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको जो दिखाया अभी हम लोग, इसे ही कहते हैं एपी का जनरल फॉर्म, ठीक है। हम लिख रहे हैं यही जो है क्या है, एपी का
जनरल फॉर्म, यही जो है एपी का जनरल फॉर्म है, मतलब यही आपका एपी का साधारण फॉर्मूला है, साधारण सूत्र है यही एपी का। ठीक है, तो यही तक हम लोगों को समझना था।